नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र जो कि हमारे जीवन में आकर्षण के, विपुल धन के, सुख सुविधाओं के, लग्जरी के, समृद्धि, रिलेशनशिप, कलात्मकता यानी क्रिएटिविटी आदि के कारक बनते हैं। ये अब गोचर में अपनी स्वराशि या फिर हम कहें अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में हम सब पर कैसे प्रभाव आएंगे, आज के इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, हमारे चैनल से रिलेटेड कोई जानकारी हो या फिर ज्योतिष के नियम हैं, सूत्र हैं, गोचर से संबंधित जानकारी हैं, आपसे साझा करता रहता हूँ। उसका लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो अब साथियों आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के साथ। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र 2 नवंबर 2025 को अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर अपनी स्वराशि या फिर कहें अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 26 नवंबर 2025 तक रहेंगे। अब देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य जो है वो फिलहाल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब जैसे ही शुक्र एंटर करेंगे तुला राशि में, तो शुक्र की ये स्वराशि है, तो ऐसे में सूर्य का यहाँ पर कुछ समय के लिए नीच भंग होगा, क्योंकि आप देखेंगे 16 नवंबर के बाद में सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे और अपना नीच राशि छोड़ देंगे। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा शुक्र के द्वारा, यानी शुक्र उनका नीच भंग करेंगे और इन पर राहु की दृष्टि भी होगी। अब राहु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को इस समय में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, शुक्र जब भी तुला राशि में होते हैं तो कुछ लग्न व राशियों के लिए ये मालव्य नाम का महापुरुष योग भी बनता है, तो ये स्थिति भी एक बनने वाली है। तो इसका हम सब पर, ये सभी स्थितियों का हम सब पर कैसा प्रभाव रहेगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव होगा, इसे हम आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ में इस गोचर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि गोचर के जो परिणाम आपको देखने हैं वो आपके जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों के अनुसार देखने हैं। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से आपको परिणाम देखने हैं, लग्न और राशि दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, लग्न और राशि से, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा। तब आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा, उन बातों को ध्यान में रखना है और उपाय जो वीडियो के अंत में बताऊंगा वो अवश्य करने हैं। अगर एक से अच्छा एक से बुरा, यानी राशि से अच्छा लगन से बुरा, लगन से अच्छा राशि से बुरा, तो ऐसे में मिश्रित परिणाम, यानी 50% अच्छे 50% बुरे, इस तरह से आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, और जिन बातों को ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा मैं, उनको ध्यान में अवश्य रखना है। तो इस तरह से आपको वीडियो को देखना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए। खासकर जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को सीख रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और गोचर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से वीडियो देखना है। आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे बढ़ के एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए। ये शुक्र का स्वराशि यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कैसे प्रभाव देगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके 7th हाउस से हो रहा है, और आपकी पत्रिका के लिए सप्तमेश बनते हैं शुक्र। साथ ही साथ में आपकी पत्रिका के लिए द्वितीयेश धन भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। तो 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों के लॉर्ड हैं। और सप्तम भाव है किन चीज़ों का? सप्तम भाव आपके जीवन साथी का स्थान है, यानी आपके मैरिज का जो वैवाहिक जीवन है 7th हाउस से हम देखेंगे, है ना। आपकी पार्टनरशिप का हाउस है, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो। 7th हाउस को हम व्यापार का भी स्थान कहते हैं, पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक डीलिंग 7th हाउस से कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में दशम भाव की भी एनर्जी है,
और कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव की भी एनर्जी, क्योंकि चौथे से चौथा भाव है सप्तम और दशम से दशम भाव है। तो सेवन्थ हाउस अगर आपका कर्म क्षेत्र है तो वहीं आपका कंफर्ट जोन भी है, आपका भौतिक सुख भी है। सेवन्थ हाउस अगर किसी का खराब है तो ये दोनों चीज़ें आपकी बिगड़ती हैं, ये समझिएगा आप। अब ऐसे में शुक्र जब यहाँ पर स्व राशि के होंगे तो सीधी सी बात है, वैवाहिक जीवन में अच्छी ट्यूनिंग आपकी होने लगेगी, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य भी नीच के चल रहे थे, सूर्य यहाँ पर चल रहे थे जो कि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य की तुला राशि नीच राशि होती है। तो तनाव बना हुआ था, परेशानियां बनी हुई थी, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस दौरान आपके हुए हों, जब से सूर्य यहाँ पर आए हैं। और कुछ समय से मंगल भी यहाँ पर चल रहे थे। तो पार्टनर जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होना, आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम्स होना, क्लैशेज होना, ये देखने को मिल रहे थे। परंतु अब ये चीज़ें सारी सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि शुक्र जो है अपने आप में वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, रोमांटिक जो एक स्वभाव है उसके कारक होते हैं। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये रहेगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस व्यापार का है। तो अगर आप ऑलरेडी व्यापार में हैं तो उसे में एक्सपांशन करना, उसमें नए आइडियाज़ आपको आएंगे, कोई नया पार्टनरशिप का ऑफर, कोई नई डील इस समय में आपको आ सकती है। तो शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं सप्तम भाव से, और साथ ही साथ में सूर्य का यहाँ पर नीच भंग होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से नीच भंग राजयोग जैसी सिचुएशंस बनेंगी। और देखिए 16 नवंबर से आप देखेंगे सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और अकेले शुक्र यहाँ पर होंगे। तो जब अकेले शुक्र यहाँ पर होंगे और ये जो स्थिति होगी ये मालव्य योग जैसी स्थिति बनेगी। तो मालव्य योग सीधी सी बात है अपने आप में बहुत अच्छा योग माना जाता है, महापुरुष योग माना गया है। तो ऐसे में सुख सुविधाओं का आनंद लेना, आपकी पब्लिक इमेज जो है उसमें इंप्रूवमेंट होना, रिकग्निशन आपकी होगी, आपको लोग सम्मान देंगे बेसिकली, है ना। रोज़मर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ में आपके कनेक्शन और बेटर होंगे। धन की स्थितियों में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, सीधी सी बात है। व्यापार आप अच्छे से करने लगेंगे, काम धंधा आपका अच्छे से चलेगा, तो धन की स्थितियां भी बेटर होने लगेंगी। तो सेविंग्स में इंप्रूवमेंट होना और आपकी फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आनंद लेना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव सुख है तो सुख में भी वृद्धि होना, जीवन साथी के साथ अच्छी स्थिति बनेगी, घर में एक अच्छा वातावरण रहेगा। तो सीधी सी बात है, एक सुख का आनंद आप इस समय में ले पाएंगे। तो ये है प्रभाव, ठीक है। शुक्र यहाँ पर आने से ये स्थितियां बनेंगी। आपके लग्न के लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी हैं, वो फिलहाल आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल हैं। मंगल 8th में चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ रहने वाला है। लेकिन अष्टम भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम में जाके स्वग्रही हुए हैं। वृश्चिक राशि स्वयं मंगल की राशि है। तो कोई अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई कार्य आपका अटका हुआ है, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होना, है ना, पैतृक धन संपत्ति के कार्य अटके हैं तो वो सॉल्व होंगे, कोई किसी कार्य में डीप रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें आपको अधिक देखने को मिलेगी। आपका ससुराल पक्ष है, उनके साथ में आपका कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा। हालांकि वहाँ पर तनाव जैसी स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ेगी। आपके 4th हाउस में गुरु भी स्वग्रही, गुरु उच्च के चल रहे हैं, ये भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है ना। आपके आप ओल्ड एज को प्लानिंग कर रहे हैं। शुक्र भी अभी स्वग्रही हुए हैं आपके 7th हाउस में, तो ये टाइम पीरियड हो सकता है कुछ नया परचेज करें, कोई नया घर खरीदें, है ना। और आपके जो जीवन साथी है उसकी भी यहाँ पर आपको उन्नति होती दिखाई देगी। हो सकता है काम धंधे में उनको इंप्रूवमेंट मिले, अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये टाइम पीरियड आपके लिए एक तरह से शुभ प्रभाव लेके आ रहा है। मेष लग्न व मेष राशि दोनों के लिए बात मैं ये करूंगा, ठीक है। अब देखिए जो सूर्य हैं, शुक्र सूर्य की यहाँ पर कुछ समय के लिए युति हो रही है, मैंने बताया जैसा कि। तो सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा और सप्तमेश के साथ में युति होगा। तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं, है ना, वो अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेम विवाह में भी सक्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो एक टाइम पीरियड बहुत बेहतरीन आपके लिए चल रहा है। तो ये एक टाइम पीरियड होगा, प्रेम संबंधों में सफलता हो, लर्निंग कैपेबिलिटी हो, सीखने की जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लर्निंग प्रोसेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो भी नीच के थे उनका नीच भंग होगा। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंधित भी अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले होंगे। लग्न का स्वामी जब तक अष्टम में है कुछ तनाव जैसी स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इनहेरिटेंस के कार्य हों वो सॉल्व हो जाएंगे, डीप रिसर्च करेंगे, अकल साइंस, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट अधिक बढ़ेगा आपका, ठीक है। जीवन साथी की वाणी का भाव होता है, तो यहाँ पर उनसे आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, क्योंकि उनकी वाणी आपको चुभने वाली हो जाएगी। जीवन साथी की वाणी आपको चुभ सकती है इस दौरान, तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है। बाकी शुक्र सप्तम में बैठकर बहुत अच्छा परिणाम देंगे, आपको रोमांटिक मिजाज का बनाएंगे, लग्न को दृष्टि करेंगे, तो सीधी सी बात है आप कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे, सुखों को प्रेफरेंस देना, अपने अपीयरेंस पर अधिक ध्यान देना, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। देखिए आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए लग्न के लॉर्ड और आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो स्वयं शुक्र हैं, और शुक्र अभी फिलहाल आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये स्वग्रही हुए हैं, है ना, अपनी स्व राशि से गोचर कर रहे हैं, परंतु है तो ये 6th हाउस, और लग्नेश का राशि का 6th हाउस में जाना, और इवन शास्त्रानुसार गोचर में शुक्र जब छठे भाव से गोचर करते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, छठे भाव में शुक्र के गोचर को उतना प्रभावी नहीं माना गया है। हालांकि लग्न का लॉर्ड होकर 6th में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु, वाद विवाद, इन चीज़ों को कनेक्ट जरूर करेगा, लेकिन वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्य भी इन्वॉल्व हैं, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका नीच भंग होगा, तो कुछ अगर शत्रु पीड़ा आपको चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनसे आपको ये निजात दिलाएगा, है ना। यहाँ पर नीच भंग होना, रोग, ऋण, शत्रु, बेसिकली तीनों पर विजय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये टाइम पीरियड होगा, आप चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं, है ना, आपको चैलेंजेस महसूस होंगे, चाहे वो आपका काम धंधा हो या फिर आपका किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। एक स्थिति आपको ऐसे लगेगी, एक कंपटीशन की भावना से आप भरे रहेंगे, चैलेंजेस फील करेंगे, क्योंकि 6th हाउस चैलेंजेस का है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का है, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन छठा भाव सेवा को भी दर्शाता है, सर्विस को दर्शाता है, तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं सेवा देने का है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ में अगर आप ऑलरेडी हैं तो वहाँ पर सफलता का है। अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट वगैरह में कार्यरत हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि छठा भाव इन चीज़ों को दर्शाता है। जो लोग लॉ फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, है ना, कंपटीशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बेहतर जाने वाला होगा। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी 7th हाउस में ही गोचर कर रहा है, तो ये व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि व्यापार में आप उन्नति करेंगे, कुछ एक्सपांशन नया करने का सोचेंगे। ठीक है जी, और साथ ही साथ में जो लोग अविवाहित हैं उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, तो ये देखने को आपको मिलेगा। खासकर जो लोग फॉरेन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, क्योंकि सूर्य शुक्र दोनों ही यहाँ पर आपके 12th हाउस को भी देखेंगे, और जो 12वें भाव का स्वामी है मंगल है वो भी आपके सप्तम से गोचर कर रहा है। तो जो लोग विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, है ना, अगर व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है फॉरेन से कोई डील आ जाए। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, इंटरनेशनली कोई बिजनेस है या फिर एमएनसीज कंपनीज में जो लोग कार्यरत हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर एक अच्छे चांसेस, एक अच्छे मौके यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे, तो ये प्रभाव रहेगा। अब देखिए लग्नेश का राशि का 6th में जाना, मैंने पहले भी बताया, अच्छा नहीं होता। तो जो लोग ऋण वगैरह लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके 4th हाउस का लॉर्ड है वो सूर्य है और वो भी यहाँ पर नीच राशि का होकर गोचर जरूर कर रहा है, लेकिन अभी इनका कुछ समय के लिए नीच भंग होगा 16 नवंबर तक। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी कि अगर आप ऋण वगैरह लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऋण मिल सकता है ना। कई लोग ऐसी इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें ऋण प्राप्त करना है और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें या घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि करना हो, किसी भी प्रकार से हो, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे आपके, है ना। एक्सपेंसेस होते हुए इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र 6th हाउस में है, अति भोग आपको, क्योंकि लग्न का स्वामी है आपका, 6th में जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवर कंफर्टेबल जोन में रहना हो या फिर कहीं ना कहीं अधिक कंफर्ट में रहना, अधिक भोग विलास में रहना, ये सारी चीज़ें आपको रोग का रास्ता ले आएगी। तो ये इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके 6th में चल रहा है। कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड अगर आपको परेशानी है, बॉडी के अंदर ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, है ना, तो जैसे डायबिटिक है, थायराइडिक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई परेशानियां हैं तो वो सामने निकल कर आ सकती हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो निकल कर सामने आ सकती हैं। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी आपका 6th हाउस से गोचर कर रहा है।
ये टाइम पीरियड है कि आपको कहीं ना कहीं सेवा देनी चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक संस्थाएं हों, सोशल संस्थाएं हों, या फिर कोई मंदिर हो, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से कोई ना कोई सर्विस इंडस्ट्रीज, बेसिक सर्विस कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने डेली रूटीन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे आपको ध्यान देना, क्योंकि छठा भाव रोज़मर्रा में जो आप कार्य करते हैं, शेड्यूलिंग है जो आपकी, उसको दर्शाता है। तो आपका लग्नेश अब वहाँ पर चला गया है, तो पूरा फोकस अब आपका वहाँ पर रहेगा। ठीक है, कंपटीशन की भावना से आप रत रहेंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ और करना है, क्योंकि मेरे जो सहयोगी हैं या फिर मेरे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इस भावना से आपको एक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सुख से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, आपके भौतिक सुखों से रिलेटेड, है ना, ये इन चीज़ों के प्रति आपका लोन वगैरह, ऋण वगैरह अगर चल रहा है तो या तो उन्हें आप चुकाने की मोड में आ जाएंगे, या फिर उनसे रिलेटेड लोन प्राप्ति या ऋण प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो ये पीरियड रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके पंचम भाव से, 5th हाउस से होगा। शुक्र आपके लिए पंचमेश बनते हैं और आपकी पत्रिका के लिए द्वादशेश हैं, यानी 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब देखिए, ऐसे में शुक्र जब 5th हाउस से गोचर करेंगे तो पंचम भाव आपकी संतति को रिप्रेजेंट करता है, पंचम भाव आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके ज्ञान का है, आपकी विजडम का है, आपकी डिसीजन मेकिंग का है। जो भी आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, सीख रहे होते हैं, 5th हाउस से दर्शाता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये आपके शेयर मार्केट से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आप इस समय में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंचमेश ही पंचम भाव से गोचर करेगा। तो ये टाइम पीरियड, अगर आपकी संतान है, अगर आपकी संतान है तो इस संतान की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप हमेशा इस टाइम पीरियड में लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है और शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ऐसे में देखिए, शुक्र जो कि पंचमेश ही हैं यहाँ पर आएंगे तो ये प्रेम संबंधों भी एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति ही रहेगी। जो लोग न विवाहित हैं और संतान की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये टाइम पीरियड संतान प्राप्ति को भी दर्शाता है, क्योंकि आपके कुटुंब के भाव में गुरु फिलहाल उच्च के भी चल रहे हैं। ठीक है, तो कुटुंब में कोई अगर प्लैनेट उच्च का होता है, इसका मतलब किसी कुटुंब में किसी न किसी व्यक्ति का और आगमन होना, तो ये अपने आप में संतति के भी योग को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5th हाउस जो है पंचमेश का पंचम भाव में होना, ये टाइम पीरियड सीखने के दृष्टिकोण से, लर्निंग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे इस टाइम पे, मेहनत अच्छी करेंगे और आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो स्टडीज़ में आप इन्वॉल्व बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम पीरियड पॉजिटिव डिसीजंस लेने का भी है, अच्छे डिसीजन इस टाइम पे आप ले पाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर दुविधा आपके साथ में चल रही है कि आपके जो लग्न का स्वामी है, आपके जो राशि का स्वामी है वो है बुध, और बुध फिलहाल इस टाइम पे कहाँ से गोचर कर रहा है, आपके 6th हाउस से गोचर कर रहा है। और यहाँ पर साथ ही साथ में मंगल भी गोचर कर रहे हैं, और मंगल और बुध दोनों आपस में एक तरह से शत्रुता है दोनों के अंदर। तो मंगल जो कि षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी है, और आपका लग्न का लॉर्ड राशि का जो स्वामी है वो भी बुध है, और वो भी 6 से ही गोचर कर रहा है। तो षष्ठेश का और लग्नेश का 6th हाउस से गोचर करना, ये टाइम पीरियड अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने का है। आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद में फंसने का नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप कुछ ना चाहते हो, कुछ ऐसी प्रोमिसेस कर दें जो आप ना निभा पाएँ, क्योंकि आपकी वाणी भाव में गुरु हैं। तो आप अच्छी बातें करेंगे, धर्म कर्म में इन्वॉल्व रहेंगे, और कुटुंब में भी आपके धर्म कर्म के कार्य रहेंगे, और वाणी भी प्रभावशाली होगी। तो अपने प्रभाव को मेंटेन रखने के लिए हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ें बोल दें जो आप निभा ना पाएँ, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। शत्रुता से बचना है आपको बेसिकली, क्योंकि लग्न का लॉर्ड राशि का स्वामी छठे से गोचर कर रहा है। तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, शत्रुता से बचना है, अपने शत्रु पर नज़र रखिए आप सारी चीज़ों को लेकर। हालांकि मंगल यहाँ पर है तो विजय आपकी करवाएंगे, आर्ग्यूमेंट में आप फंस जाएंगे, ना चाहते हुए कि ऐसा कुछ हो जाना, वाद विवाद हो जाना, है ना। तो ये भी देखने को निकल कर आएगा। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध का गोचर जो है वो आपके छठे भाव से हो रहा है, ये तब तक याद रखना है। ठीक है,
हालांकि बुध वक्री होंगे और वक्री होकर आपके लग्न का लॉर्ड अब यहाँ पर वक्री भी होगा, वक्री होकर पीछे की ओर गति करेगा और फिर वापस तुला राशि में भी आएगा, परंतु कुछ समय के लिए होगा और फिर शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो शुक्र के लिए यहाँ पर मैं देखूँ तो लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके इनकम के सोर्स के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य का भी गोचर यहाँ पर है और ये सूर्य आपके पराक्रम और साहस का स्वामी है और ये यहाँ पर इनका नीच भंग होगा। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, शुक्र जैसे ही एंटर करेंगे तो सूर्य का नीच भंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग क्रिएटिविटी के साथ में कनेक्टेड है, सूर्य का ये अपना घर है। काल पुरुष की अगर पत्रिका देखेंगे तो पंचम भाव में सूर्य की राशि आती है और यहाँ पर सूर्य हैं और उनका नीच भंग हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके हॉबी, आपकी स्किल, आपकी आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों के लिए बेहतरी का है। इसको आप इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। नए क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। जो लोग संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो लोग ये इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई क्रिएटिविटी के, कलात्मकता के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर आपके लाभ भाव पर है, तो इनकम के मामलों में भी अच्छी स्थिति बनेगी। इनकम प्राप्त होना, धन की प्राप्ति होना, सेविंग्स में, गुरु आपके उच्च के हो चल रहे हैं तो सेविंग्स में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी छठे भाव में चल रहा है, तो एक कंपटीशन की भावना, चैलेंजेस आपको फील होंगे, है ना। ये टाइम पीरियड है कि इसमें आपको नई नई रुकावटें, कुछ ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस फील होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और आप कंपटीशन की भावना से भरपूर रहेंगे। मंगल यहाँ पर स्वग्रही है, यही कारण है कि जो चीज़ें हैं, ये रोग ऋण शत्रु है, ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, इनसे आप उभर पाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में मंगल अच्छा परिणाम करता है। परंतु लग्नेश और षष्ठेश की युति कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर बनती है, तो इन चीज़ों पर ध्यान हमें रखना होगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आपके कहीं ना कहीं बैकबोन से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ अगर हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता इस टाइम पीरियड में ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ से बुध की दृष्टि 12th हाउस पर है और शुक्र जो हैं वो भी 12वें भाव के स्वामी हैं, स्वग्रही हुए हैं, तो एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होते हुए इस टाइम पीरियड में दिखाई देंगे। हो सकता है वो धर्म कर्म के कार्यों पे हों, कोई सोशल संस्था हो, वहाँ पर आप कोई चैरिटी वगैरह करें, दान पुण्य करें, एक्सपेंसेस हों बेसिकली धर्म कर्म के कार्यों पे, या फिर कहीं सेवा दें आप, है ना, मंदिर में हो, या फिर आप इस तरह के सोशल जो संस्थाएं हैं या फिर धर्म कर्म की संस्थाएं हैं, वहाँ पर आप आपके एक्सपेंसेस होंगे, या फिर आप दान पुण्य, चैरिटी वगैरह करते हुए पाएंगे। क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जब आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी जाता है, तो ये आपको सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये प्रभाव रहने वाला है। बुध जब वक्री हो जाएंगे तो वो टाइम पीरियड भी उतना प्रभावी नहीं रहेगा, और बुध जब वक्री गति करते हुए पीछे की ओर जाएंगे, उस समय सूर्य का गोचर आपके कहीं ना कहीं सिक्स्थ में हो जाएगा, ठीक है। सूर्य आपके सिक्स्थ में आ जाएंगे, तो वो टाइम पीरियड जरूर आपके कर्म क्षेत्र के लिए ग्रोथ का होगा, रोग ऋण शत्रु पर विजय के लिए होगा, वो टाइम पीरियड बेटर होगा। और बुध वक्री होकर पीछे जाएंगे तो संतान से आर्ग्यूमेंट होना, बच्चों से वाद विवाद, ये भी देखने को मिल सकता है अगर आपकी संतति बड़ी है तो, ठीक है जी। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य अभी इस समय कर रहे हैं, उनके लिए नई चीज़ें सीखने का, शेयर मार्केट के ट्रेंड को समझने का ये टाइम पीरियड होगा। लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये प्रभाव होने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके 4th हाउस में शुक्र गोचर करेंगे, 4th भाव में शुक्र का गोचर होगा। और देखिए यहाँ पर शुक्र जो हैं आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और आपके लिए 11th हाउस के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपके लिए समभाव रखते हैं ये शुक्र। तो ऐसे में देखिए, शुक्र 4th भाव के स्वामी का 4th भाव में गोचर होना, और यहाँ पर शुक्र को दिग्बल भी प्राप्त है ना, दिशा का बल यहाँ पर शुक्र को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है कि घर परिवार के लिए, आपकी मैटेरियलिस्टिक सुखों के लिए, आपके कंफर्ट के लिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप घर में एक खुशी का वातावरण आपके रहेगा, एक शांति का माहौल आप महसूस करेंगे।
ठीक है। घर में सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो आप खरीदने की कोशिश करेंगे, परचेस करेंगे, या फिर उन सुखों का आनंद लेते हुए आप अपने आप को देखेंगे। ठीक है। शुक्र जब फोर्थ हाउस में होते हैं तो आप लग्जरी का आनंद लेते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, व्हीकल का आनंद लेते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र अपने आप में व्हीकल का कारक है। तो ये टाइम पीरियड हो सकता है कि कोई नया व्हीकल आप परचेस कर लें, या फिर हो सकता है कोई घर में कोई पॉजिटिव चीज़ें, नई सुख की चीज़ें, कुछ फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, है ना, उसमें आप उसको बढ़ोतरी करें, उसका एनहांसमेंट का ये टाइम हो सकता है। ठीक है। घर में एक अच्छा वातावरण रहेगा, घर में आपके गेस्ट आ सकते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। आपकी माता के साथ में आप जो दूरियां हैं उनको और कवर कर पाएंगे, अगर ऑलरेडी दूरियां हैं तो ऐसी स्थिति, अगर अच्छी स्थिति है तो वहाँ पर और रिलेशन स्ट्रांग होंगे और अच्छी स्थिति निकल कर सामने आएगी, है ना। मदर के लिए बहुत पॉजिटिव है, माता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे इस टाइम पीरियड में। अब अच्छी एक और बात है कि यहाँ पर देखिए सूर्य यहाँ पर नीच के चल रहे थे, जैसे ही शुक्र गोचर करेंगे तो ये शुक्र जो है सूर्य के नीच भंग कर देंगे, सूर्य का नीच भंग होगा, और सूर्य जो है वो आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है। तो फोर्थ हाउस में सूर्य का नीच भंग होना शुक्र के साथ में, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी आपका जो धन भाव का स्वामी है और आपका लाभ भाव का स्वामी है, दोनों की युति कहाँ पर हो रही है? फोर्थ हाउस में हो रही है। तो ये टाइम पीरियड कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ के मामले हों, चाहे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई घर लेना हो, इस तरह की चीज़ों में आपका ध्यान अधिक रहेगा, है ना कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी आपका ध्यान रुझान रहेगा। घर और परिवार में, कुटुंब में आपकी गैदरिंग हो सकती है, एक साथ घर में कोई ना कोई मेहमान आना, गेस्ट आना, कुटुंब में एक साथ लोग फैमिली गेट टुगेदर होना, ये एक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपके, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर नीचभंग हुआ है। धन संबंधी अच्छी स्थिति निकल कर आएगी। ठीक है। घर से ही, अगर जो लोग घर से रहकर काम करते हैं, घर पे कोई उनका ऑफिस वगैरह है, उन लोगों के लिए कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपका मंगल जो है दशम भाव का स्वामी और फिलहाल स्वग्रही होकर आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है। तो ये पंचमेश का पंचम भाव में लर्निंग को इम्प्रूव करता है, कर्म क्षेत्र को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र का लॉर्ड स्वग्रही हुआ है शुक्र, और सूर्य जैसा प्लेनेट आपके दशम भाव को देख रहा है। तो काम धंधे में बहुत पॉजिटिविटी निकल कर आएगी, घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सुखों का आनंद लेंगे। बेसिकली ये टाइम पीरियड मेंटल पीस और आपके अच्छे काम धंधे के लिए है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कर्क लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छे परिणाम निकलकर सामने आएंगे। सूर्य का नीचभंग आपको घर में अथॉरिटी दिलाएगा, आपके द्वारा कही हुई बात का सम्मान होगा, घर परिवार में आपकी एक सम्मानजनक स्थितियाँ और निकलकर आपको सामने आएंगी, लोग आपकी सराहना करेंगे। फोर्थ हाउस जनता का होता है। ठीक है। तो फोर्थ हाउस जनता यानी कि जो लोग जनता से जुड़कर कार्य करते हैं, पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, पब्लिक सर्विसेज वगैरह में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, लोगों से आपको सम्मान प्राप्त होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो ये सारे प्रभाव आपको निकल कर आएंगे, और धन भाव का स्वामी भी लाभ भाव का स्वामी एकत्रित हुआ है, तो ये धन योग बनता है, और ऊपर से आपके लग्न के स्थान पर गुरु उच्च के चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड लर्निंग को दर्शाता है, सीखने को दर्शाता है, नॉलेज को दर्शाता है, रिकग्निशन में वृद्धि को दर्शाता है, सम्मान प्राप्ति को दर्शाता है, और आनंद की सिचुएशंस में आप इस समय में रहेंगे। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कर्क लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। ध्यान क्या रखना है, आपके जो 12वें भाव का स्वामी है बुध, और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बुध है, ये आपके पंचम भाव में जाएगा, पंचम भाव में गोचर इस समय में करेगा। तो मंगल और बुध की यहाँ पर युति होगी। तो संतान से आर्ग्यूमेंट करना, ये इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो, आपको काम धंधे में स्टेबिलिटी निकल कर आएगी, वर्क प्लेस में बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी, लर्निंग प्रोसेस रहेगा, और आपको एक अच्छी खासी सोशल रिकग्निशन प्राप्त होने की संभावनाएं, समाज से लोगों से प्यार मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ेगी। ठीक है। तो ये रहेगा। हो सकता है आप कोई समाज की मीटिंग वगैरह में सोशली जो आप अगर इन्वॉल्व हैं, अधिक सोशलाइज नहीं होते हैं, तो आप अधिक सोशल होने लगेंगे। ठीक है। तो इस तरह के कोई ऑफर आ सकते हैं आपको, सोशली कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना और वहाँ पर सम्मानजनक स्थिति बनना, ये भी निकल कर सामने आ सकता है। तो इस तरह के प्रभाव रहेंगे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की शुभता जो है उसमें और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी।
दोनों के लिए आपको ये परिणाम को समझना है। ठीक है जी। आपकी पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव से, थर्ड हाउस से शुक्र गोचर करेंगे। ठीक है जी। जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, दशमेश है, कर्म भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपकी पत्रिका के लिए आपके थर्ड हाउस के, तृतीय भाव के ही स्वामी हैं। तो तृतीयेश का तृतीय भाव से गोचर करना तो डेफिनेटली आपको साहसी और पराक्रमी बनाता है। आप कहीं ना कहीं जो लोग क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कलात्मकता की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। यानी जो लोग कलात्मकता, कुछ राइटिंग है, स्किल्स हैं, लिखने की स्किल्स हैं, या फिर डांसिंग है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, इस तरह के जो एक कलात्मकता, क्रिएटिविटी है, उनसे जुड़कर लोग कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी टाइम पीरियड रहेगा। इवन जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो लोग एक तरह से फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, या फिर मीडिया के क्षेत्र से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हैं अपने कर्म क्षेत्र में, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त होगी, क्योंकि आपका कर्मेश उस स्थान से गोचर कर रहा है, तृतीय भाव से, और तृतीय भाव संचार माध्यम का है, कम्युनिकेशन का है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं ये टाइम पीरियड में मिल सकती हैं। अब देखिए, आपके लग्न का जो लॉर्ड जो है, आपका राशि का स्वामी है, वो सूर्य है, और सूर्य का गोचर भी आपके कहाँ से हो रहा है, तृतीय भाव से, थर्ड हाउस से सूर्य गोचर कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, सूर्य का नीच भंग हो रहा है, आपके लग्नेश का, आपके राशिश का नीच भंग होगा। तो ये टाइम पीरियड अच्छी खासी कोई नई डेयरिंग दिखाने का है। आप बहुत साहसी और पराक्रमी इस टाइम पीरियड पे होंगे। कुछ नए स्टेप लेना, काम धंधे में हो सकता है, कोई आपने चीज़ें सोची हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, उन चीज़ों को आप इस टाइम पीरियड पे अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके दशमेश के साथ में पराक्रम के स्थान में बैठे हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र हो, आपके सेल्फ के लिए हो, आपकी हेल्थ के लिए हो, आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया इम्प्लीमेंट करना हो, तो ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है। नई डेयरिंग दिखाना हो, ये सारी चीज़ें आपको निकल कर सामने आएंगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। ठीक है। हिम्मत आपकी बढ़ेगी। हालांकि भागदौड़ भी बढ़ सकती है, हो सकता है काम धंधे के लिए आप कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल कनेक्ट होता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर होगी, धर्म कर्म रीति रिवाज के स्थान पर होगी, आध्यात्मिक यात्राओं के स्थान पर होगी। तो ये टाइम पीरियड सोशल ट्रैवल करने का भी है। कर्म क्षेत्र में हो सकता है कोई ट्रैवल हो जाए, या फिर कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो जाए आपका। ठीक है। मंगल जो है वो आपके स्वग्रही हुए हैं। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है, और वो आपका स्वग्रही हुआ है आपके 4th हाउस में। तो हालांकि घर परिवार में कलह, घर परिवार में तनाव, या फिर घर परिवार में कुछ ना कुछ क्रोध की सिचुएशन हो जाना, इरिटेशन बढ़ जाना, शॉर्ट टेम्पर आप हो जाएं, अनावश्यक कलह हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। आर्ग्यूमेंट घर परिवार में बन सकता है, परंतु अथॉरिटी तो बढ़ेगी आपकी, है ना। और ये आपकी मैटेरियलिस्टिक सुखों के लिए पॉजिटिव है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी लेना हो, कोई भूमि लेना हो, कोई लैंड अगर कनेक्टेड है, उससे संबंधित कुछ कार्य अगर आप कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो वो एक पॉजिटिवली आप हैंडल कर पाएंगे और उसमें अच्छी सफलताएँ आपको मिलेंगी। ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है ना। और साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया कि शुक्र जो हैं वो आपके कर्म भाव के लॉर्ड हैं। तो जो लोग अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट कार्य करना चाहते हैं, तो थर्ड हाउस क्या है, आपके इंडिपेंडेंट कार्यों को दर्शाता है। थर्ड हाउस जो है ये कहीं ना कहीं सेल्फ से, अकेलेपन में कुछ नया शुरू करना, तो ये शुक्र वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग खासकर कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या फिर इस तरह के कार्यों में हैं, आर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत प्रभावी टाइम पीरियड रहेगा। मंगल जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया 4th हाउस में है, और इनको गुरु दृष्ट कर रहे हैं। गुरु आपके 12वें भाव में उच्च के हैं, एक्सपेंसेस के स्थान में गए हुए हैं गुरु। तो ये सही जगह पर आपके खर्च करवाएंगे। तो हो सकता है आप कोई नया घर ले लें, नई ओल्ड एज प्लान कर लें, कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर दें, लैंड कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है। एक्सपेंसेस हो सकते हैं घर के बड़े बुजुर्गों पर, अपनी सुख सुविधाओं पर, रिलीजियस यात्राओं पर, रिलीजियस कार्यों पर आपके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में। शुक्र जो कि कर्मेश हैं, 3rd भाव में गए, तो हो सकता है अपने काम धंधे के लिए कुछ आप नया एक्सपेंसेस करने का सोचें, ये स्थिति बनी हुई रहेगी। मंगल 4th में है, तो बस आर्ग्यूमेंट, क्रोध में जल्दी आ जाएंगे, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये एक प्रभाव जरूर याद रखना है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मंगल की दृष्टि भी जो है आपके कर्म क्षेत्र पर होगी, तो लगातार आप प्रयत्नशील रहेंगे, लगातार कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे और साहसी पराक्रमी होंगे, मेहनत करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में आपके संबंध पॉजिटिव होंगे। आपके आस पड़ोस में आपके संबंध जो हैं वो इम्प्रूव आप इस समय में कर पाएंगे।
ठीक है जी, तो ये प्रभाव निकल कर सामने आते हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें और वृद्धि होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपकी पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके द्वितीय भाव से, सेकंड हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए नवमेश है और आपकी पत्रिका के लिए सेकंड हाउस द्वितीय भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो द्वितीयेश का द्वितीय भाव के स्थान से गोचर करना ये तो सीधी सी इंडिकेशन को दर्शाता है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए धन संबंधी स्थितियों के लिए बहुत बेहतर होगा। आप अपनी सेविंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपके संचित धन में ये वृद्धि का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, मनी फ्लो इस टाइम पे आपको प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है, और सूर्य जो है वो आपके 12वें भाव के 12th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं, अब शुक्र के आने के साथ में यहाँ पर इनका नीच भंग भी होगा, तो धन प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस खर्चे भी साथ साथ में चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके एक तरह से एक्सपेंसेस व्यय को दर्शाता है। 12th हाउस जो है वो आपके खर्चों को दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो धन भाव के स्वामी के साथ में 12वें भाव का स्वामी आएगा, तो हो सकता है आप अपनी सेविंग्स में वृद्धि करने के लिए कुछ नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें, कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आप कर सकते हैं। शुक्र सेकंड हाउस में आएंगे तो फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों का आनंद आप इस टाइम पीरियड में ले पाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड ही सेकंड हाउस से गोचर करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका ये 9th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी आपकी पत्रिका के लिए शुक्र सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। तो शुक्र का आपके 9वें भाव का स्वामी होकर सेकंड से गोचर करना, तो भाग्य के सहारे कुछ चीज़ें जो आपकी अटकी हुई हैं, धन अटका हुआ है कहीं से, वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड होगा कि आपको धन प्राप्ति संभव होगी। फैमिली में आपका सम्मान होगा, आपके द्वारा बोली हुई जो बात है उसको लोग उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, फैमिली में आपको सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब में आपको सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब में आप एक तरह से संबंध अच्छे बनेंगे आपके कुटुंब में। ठीक है, और हो सकता है घर में कोई कुटुंब में कोई आपके फंक्शन वगैरह हो जिसमें आप इन्वॉल्व भी हों, क्योंकि ये 9th हाउस नहीं कहीं ना कहीं धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को दर्शाता है। 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड एक साथ कुटुंब के स्थान में होगा, तो घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट, गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। हो सकता फैमिली में एक तरह से फैमिली गेट टुगेदर इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, तो वो एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। आपके लग्न का लॉर्ड, आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है, और बुध का गोचर आपके तृतीय भाव से हो रहा है, फिलहाल 3rd भाव से होगा, और यहाँ पर मंगल भी स्वयं गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर गोचर कर रहा है, और आपका लग्नेश भी यहाँ पर है। तो मंगल बुध की ये युति, आप इस टाइम पीरियड में कुछ नई प्लानिंग, प्लॉटिंग, कुछ नए प्लान बनाएंगे, जो आपके हो सकता है आपके काम धंधे के लिए कुछ ना कुछ आप अप्लाई करने के सोचें, उसके ऊपर कुछ प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो आपके कर्मेश भी हैं, आपके लग्नेश होने के साथ साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, और वो आपके पराक्रम के स्थान में आएंगे। तो आप अपने काम धंधे में हो, अपने सेल्फ के लिए हो, कुछ नया पराक्रम, नया साहस आप दिखाएंगे, और हिम्मत आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई आपकी दिखने को मिलेगी। तो साहस में वृद्धि होगी, कुछ नई प्लानिंग, प्लॉटिंग आप इस टाइम पीरियड में करते हुए दिखाई देंगे, कुछ नया पराक्रम दिखाएंगे, कुछ नई डेयरिंग दिखाएंगे, कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। वो आपके आस पड़ोस में आपके मित्र हैं, आपके मित्र बंधु हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ में आपके संबंधों में भी इस टाइम पीरियड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। आप थोड़े सामाजिक होने लगेंगे, ये टाइम पीरियड एक ऐसा है। अभी देखिए, बुध जो हैं ये 3rd भाव में रहेंगे और यहीं पर वक्री भी होंगे, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड है, राशि के स्वामी, और वक्री होते हुए बाद में आपके 2nd हाउस में फिर से जाएंगे, एंटर करेंगे। तो लग्नेश का, आपके कर्मेश का वक्री होना ये थोड़ा सा कमजोर स्थिति को लाता है, कि उस टाइम पीरियड में जब ये बुध वक्री होंगे तब कहीं ना कहीं आपके कार्यों की जो गति है उसमें स्लो, या फिर उसका एक तरह से स्लोनेस देखने को मिलेगी, जो गति है वो स्लो हो जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काम धंधे हो, आपके लिए हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो टाइम पीरियड भी थोड़ा ध्यान रखने योग्य होता है, जब आपका लग्नेश और आपका कर्मेश वक्री होते हैं। वक्री प्लैनेट का मतलब ही है धीमी गति से चलना,
ठीक है। परंतु अपने एल्डर्स, अपने सिबलिंग्स के साथ में आप रिलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। फैमिली गेट टुगेदर होगी, मनी फ्लो देखने को इस टाइम पीरियड में आपको मिलेगा। आपके जो 11th हाउस में गुरु फिलहाल उच्च के होकर चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कुछ नया इनकम सोर्स क्रिएट करना, कुछ नया चीज़ों को इन्वॉल्व करना इनकम के लिए, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड उसको दर्शाता है, स्टेबिलिटी आती है व्यक्ति की इनकम में, एक फिक्स स्टेबिलिटी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। हालांकि गुरु बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रहेंगे और ये अब कुछ समय बाद वक्री भी हो जाएंगे और फिर से आपके कर्म क्षेत्र में एंटर करेंगे, तो वो टाइम पीरियड भी कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। तो ये प्रभाव होने वाले हैं। 12वें भाव का स्वामी भी साथ में है, तो जिस प्रकार से मनी फ्लो आएगा वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कहीं आप उस धन को कहीं इन्वेस्ट कर दें, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। उसके बाद में सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव में हो जाएगा। लग्नेश 3rd से गोचर कर रहे हैं, तो ये यात्राओं का टाइम पीरियड होगा। कोई शॉर्ट ट्रैवल, कोई लॉन्ग ट्रैवल यात्राओं में आप इन्वॉल्व इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हों या फिर मित्रों बंधुओं के साथ कोई यात्राएं करना हो, ये चीज़ें भी निकल कर आती हैं। तो ये स्थिति बनेगी। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, बल्कि मैं अच्छे प्रभाव ही मैक्सिमम देख रहा हूँ, वो आपको और उसमें वृद्धि होगी उपाय करने से, ठीक है जी। तो उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 1st हाउस से, पहले भाव से गोचर होगा। यानी आपकी पत्रिका के लिए जो शुक्र हैं वो पहले भाव के 1st हाउस के लॉर्ड हैं, यानी आपके लग्न के स्वामी भी बनते हैं, और आपके अगर आपकी तुला राशि तो आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो शुक्र का 1st हाउस से गोचर होना, मैंने हमेशा से बताया है कि जब भी लग्नेश लग्न से गोचर करें या राशि राशि के स्थान से अपने से गोचर करता है तो आपको सम्मान में आपकी वृद्धि होती है। आप कहीं ना कहीं एक शुक्र जैसा प्लैनेट लग्न में आएगा तो आपके कंफर्टेबल जोन में वृद्धि करेगा। आप लग्जरी अनुभव करेंगे, कंफर्ट को आप अनुभव इस टाइम पीरियड में करेंगे। सुख की स्थिति में रहना, सांसारिक भोग, सांसारिक सुखों में आपकी इन्वॉल्वमेंट अधिक रहती है। तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाता है। लग्न में शुक्र का आना, शुक्र व्हीकल के कारक हैं, तो ये टाइम पीरियड व्हीकल का आनंद लेना, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में वृद्धि करना, अपने सुखों में वृद्धि करना और सुख में रत रहना, इस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति भी देगा। लग्न में शुक्र का आपके लग्नेश आए हैं तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हैं, कोई नई घर की अंदर सुख सुविधाओं की चीज़ें इस टाइम पीरियड पे आप परचेज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, व्यय हो सकता है। व्यय इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके 12th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो कहीं ना कहीं आपके धन भाव के स्वामी के साथ में आपके धन भाव में ही गोचर कर रहा है। आपका धन भाव का स्वामी मंगल है जो कि स्वग्रही होकर 2nd हाउस से गोचर कर रहा है, और साथ में व्ययेश भी हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये इन चीज़ों पर व्यय, खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो हो सकती है सुख सुविधाएं की चीज़ें हों, कंफर्ट की चीज़ें हों, लेकिन लग्नेश का लग्न में होना या राशि का राशि में होना, ये कहीं ना कहीं आपके सम्मान में आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होती है। आप कहीं ना कहीं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, और सबसे बड़ी बात है ये टाइम पीरियड कर्म क्षेत्र में ग्रोथ का भी है, क्योंकि गुरु जो हैं वो उच्च के होकर आपके 10th भाव से गोचर कर रहे हैं। तो लग्न में शुक्र का आना ये आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस ये टाइम पीरियड में आप शुरू कर सकते हैं। आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रमोशन हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, है ना। ये टाइम पीरियड आप अपनी क्षमताओं को आप दिखा सकते हैं। तो एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है जी। अभी देखिए, आपके जो सूर्य का गोचर जो है वो आपके 1st हाउस से हो रहा है, और सूर्य कहीं ना कहीं सम्मान के कारक हैं। और सूर्य जब तुला राशि से गोचर करते हैं तो वहाँ पर वो सूर्य नीच के होते हैं, परंतु जैसे ही शुक्र तुला राशि में एंटर करेंगे तो ये सूर्य का नीच भंग बनेगा, ठीक है। तो लाभ भाव के स्वामी का आपके लग्न में आकर नीच भंग होना, और धनेश का धन भाव से गोचर करना, और साथ में लग्न का भी इन्वॉल्वमेंट, लग्नेश का लग्न में होना, ये अपने आप में धन योग जैसी सिचुएशंस आपके लिए चल रही हैं। कर्म क्षेत्र में उच्च का प्लैनेट है। तो जो तुला लग्न व तुला राशि के जातक इस टाइम पीरियड में अपना काम धंधा सेट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में आप एक्सपांशन करने का सोचेंगे। नई डील, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलने वाली होंगी। भाग्य का स्वामी आपके धन के भाव से गोचर कर रहा है, तो ये आपके भाग्य के सहारे आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, सेविंग्स में आपके इंप्रूवमेंट होना, ये 100% ये इस प्रकार की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी अगर आपकी दशाएँ पॉजिटिव हैं
और कहीं ना कहीं मंगल की सिचुएशन अच्छी है आपके चार्ट के अंदर, शुक्र की सिचुएशन आपकी चार्ट में अच्छी है, तो ये 100% आपको देखने को मिलेगा कि ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं सम्मान में वृद्धि का होगा, धन में वृद्धि का होगा और नई अपॉर्चुनिटीज आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलने वाली होंगी। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके इंप्रूव होंगे, लोगों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, और क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड का नीच भंग बनेगा तो 11th हाउस से रिलेटेड भी परिणाम आपको अच्छे देखने को यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, अधिकारी वर्ग के लोगों से आपके सम्मान मिल सकता है, उनसे आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, मित्रों के साथ में आप एंजॉयमेंट करेंगे, पहले का कोई सोशल सर्कल है आपका वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा और उनके साथ में आपके संबंध पॉजिटिव बनेंगे। तो अपने आप में ये टाइम पीरियड अच्छा जाने वाला होगा। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखने को मिलेगा। लग्न का स्वामी सूर्य सूर्य लग्न में आए हैं तो ये सम्मान में वृद्धि करते हैं, और ऊपर से लग्नेश के साथ में, तो शुक्र का लग्न में आना, ये आप अपने सेल्फ एनालिसिस का टाइम है, अपने ऊपर ध्यान देंगे। और क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी होते हैं तो डीप रिसर्च करना, डीप एनालिसिस करना, अष्टम भाव से संबंधित अगर कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं, पैतृक धन संपत्ति का लाभ प्राप्त होना, या फिर अकल्ट साइंस के क्षेत्र से अगर आप कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी स्थिति बनना, रिसर्च करना, इन सारी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे इस टाइम पीरियड में, और कहीं ना कहीं रिसर्च में इन्वॉल्व होना और वहाँ से आपको सम्मान की प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें आपको निकल कर आएंगी। तो लग्नेश का लग्न से गोचर शुक्र जैसे प्लेनेट का आपको रोमांटिक बनाएगा, आपको लग्जरी का आप अनुभव करेंगे, सुख सुविधाओं का अनुभव करेंगे और सम्मान में वृद्धि करवाएगा। तो ये बेसिकली इस प्रकार का योग बनेगा। सूर्य जो है वो आपके 16 नवंबर से सेकंड हाउस में चले जाएंगे और लग्न का शुक्र फिर आपके मालव्य नाम का महापुरुष योग यहाँ पर बनेगा। ये अपने आप में और उत्तम स्थिति को दर्शाता है। लग्न में शुक्र का होना ये कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पीरियड में आपको 101% कुछ ना कुछ आप सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे, चाहे व्हीकल का आनंद लें, हो सकता है अपना ना हो, दूसरे का ही हो, किसी का, लेकिन वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं, सुखों का चीज़ें, सुख यहाँ पर 100% कनेक्ट होता है, तो ये चीज़ें निकल कर आएंगी। ठीक है जी, बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो कम हो जाएंगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से, 12th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे। ठीक है जी, और शुक्र जो है 12वें भाव में, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह से सुखों पर, लग्जरी पर, भोग पर आप खर्च करते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस का आनंद लेने की स्थिति में होते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, शुक्र जब 12वें भाव में होता है तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं एक तरह से लग्जरी को अनुभव करने का होता है। तो 12th हाउस में शुक्र का होना ये आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, आप फैशनेबल आइटम्स पर या फिर लग्जरी पर या अपने सुख की वस्तुओं पर खर्च करने की स्थिति बनाएंगे। ये जो शुक्र हैं ये आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो जीवन साथी से रिलेटेड हो सकता है कुछ ट्रैवल करें, कुछ यात्राएं करें, क्योंकि आपके यात्राओं के स्थान में भी गुरु अब फिलहाल उच्च के हुए हैं, तो रिलीजियस ट्रैवल हो, यात्राएं हों, जीवन साथी के ऊपर एक्सपेंसेस हों, ये निकल कर सामने आते हैं शुक्र जब 12th हाउस में होते हैं। ये टाइम पीरियड बैड प्लेजर्स को आनंद लेने का है, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र हैं तो डेफिनेटली आप बैड प्लेजर्स का आनंद लेंगे और कहीं ना कहीं नींद में आपके पॉजिटिविटी आएगी। 12th हाउस में सूर्य आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, और ये नीच के होकर चल रहे हैं जो कि आपके कर्मेश हैं, तो कहीं ना कहीं आपने महसूस किया कर्म से संबंधित इस टाइम पीरियड में आपने भागदौड़ महसूस करी। जब से सूर्य आपके 12th हाउस में आए, नीच के हो गए, तो कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां इस टाइम पीरियड में आपने महसूस करी होंगी। जब से सूर्य आपके बेसिकली आप देखेंगे तो अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे, तो उस समय पे आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन जैसे ही शुक्र 2 नवंबर से आपके 12th हाउस में एंटर करेंगे तो सूर्य का यहाँ पर नीच भंग बन जाएगा। नीच भंग बनने का मतलब है कि जो परेशानियां कर्म क्षेत्र में आपको आ रही थी,
वहीं पर आपको अच्छी स्थिति निकल कर आएगी। और ये 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपके लग्नेश भी लग्न में चल रहे हैं और सूर्य भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये अपने आप में टाइम पीरियड सम्मानजनक स्थितियाँ बनने का है। आपके कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा, अथॉरिटी प्राप्त होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो क्योंकि लग्नेश लग्न में आए हैं, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अधिकार आपको मिलेंगे, जहां आप खड़े होंगे आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। तो ये मंगल सूर्य का लग्न में आने, लेकिन ये टाइम पीरियड थोड़ा क्रोधी आप हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्रोध कनेक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के प्लेनेट हैं। जब ये लग्न में रहेंगे तो उस टाइम पीरियड में आपको क्रोध आपका बढ़ेगा, आपके एनर्जी आपकी जो है वो बढ़ेगी। आप चाहेंगे कि लोग आपको सम्मानजनक स्थितियों में देखें, सम्मान आपका करें। वो एक अथॉरिटेटिवनेस, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। अभी देखिए, लाभ भाव का स्वामी जो बुध है, ये भी आपके लग्न से ही गोचर कर रहा है। तो बुध का लग्न से गोचर करना लाभ भाव के स्वामी का, तो ये कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड आपको कहीं एक तरह से इनकम में आप ग्रोथ करने का सोचेंगे, और उसके लिए हो सकता है कुछ आपके इन्वेस्टमेंट करें, आप खर्चे करें, क्योंकि शुक्र 12th हाउस में है तो एक्सपेंसेस होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट आप करने का सोचेंगे। हो सकता है आप रिलीजियस यात्रा करें, उस पर आपके व्यय हों, खर्चे हों। धर्म कर्म के कुछ कार्य करें, उसको भी रिप्रेजेंट करता है शुक्र 12वें भाव में, ठीक है। तो ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं, कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी लग्नेश का लग्न में गोचर बहुत अच्छा रहता है, आपको सम्मानजनक, आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होती है। लेकिन लग्न में जब मंगल आते हैं तो मैंने बोला है आपको ओवरऑल क्रोध को, आपको अधिक क्रोधी नहीं होना, आपकी एनर्जी को सही तरह से यूज़ मिले, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह इनमें इन्वॉल्व हों, तो अच्छी स्थिति निकल कर आती है। जो लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ में हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी सामने निकल कर आ सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक है, थायराइडिक हैं, ठीक है। तो जो भी अंतःस्रावी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके मार्केश हैं और वो 12वें से गोचर करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रभाव निकल कर आ सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट को समझना है। आपकी पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके लाभ भाव से शुक्र गोचर हो रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और लाभेश हैं। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव से गोचर होना, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये टाइम पीरियड डेफिनेटली बहुत आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। इनकम के दृष्टिकोण से, प्रॉफिट के दृष्टिकोण से, गेंस के दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड बेहतरीन रहेगा। ये टाइम पीरियड आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाएंगे, पॉजिटिव करने का सोचेंगे। अपनी इनकम के जो सोर्स हैं उन्हें आप रीचेक करेंगे, उन्हें आप देखेंगे कि इनकम के सोर्स में कैसे मैं और उनमें वृद्धि कर सकता हूं, उनमें और अच्छी स्थितियां बना सकता हूं। तो ये टाइम पीरियड शुक्र का जो कि लाभ भाव से गोचर होना बहुत उत्तम बनता है। आप एक तरह से अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं आपके मित्र बंधुओं, सोशल सर्कल को दर्शाता है, तो उनके साथ में आनंद की स्थिति में होना, शौक मौज या फिर कोई पार्टीज़ वगैरह में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। मित्रों के साथ में आप अपने आप को एंजॉय करते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपके भाग्य का जो स्वामी है वो सूर्य है, और वो अभी लाभ भाव से जब गोचर कर रहे थे तो ये नीच का होकर गोचर कर रहे थे, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। परंतु जैसे ही शुक्र लाभ भाव में आपके एंटर करेंगे तो इस सूर्य का नीच भंग कर देंगे, यानी शुक्र द्वारा सूर्य का नीच भंग होगा। तो भाग्य का स्वामी, लाभ का स्वामी 11th हाउस में एक अच्छी स्थितियों में चलेंगे। तो ये अपने आप में भाग्य की बदौलत आप इनकम को इंप्रूव करना, अपने इनकम के नए सोर्स आपको दिखाई देंगे, उनको बनाना। तो ये टाइम पीरियड इस तरह का होने वाला है, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे, बड़े वर्ग के अधिकारियों से, अच्छे लोगों के साथ में कनेक्शन होगा। कोई पुराना मित्र हो सकता है, उनके साथ में फिर से कनेक्शन बने। कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, उसमें आप फिर से इन्वॉल्व हों, क्योंकि 11th हाउस ग्रुप्स को भी दर्शाता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, ठीक है जी। आपके जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है, अभी देखिए आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध है, जो कि अभी 12th हाउस में मंगल के साथ में युति प्रभाव में चल रहा है। और ये जब भी आपके कर्म का स्वामी, मैंने बोला, जब भी आपके
12वें भाव से गोचर करेगा अपने से तीसरे भाव में, तो ये संघर्ष देता है, भागदौड़ देता है, परेशानियां देता है। तो उतार चढ़ाव आप अपने कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में महसूस करेंगे। परंतु जैसे ही बुध जो है वक्री होंगे और ये पीछे की ओर गति करेंगे और आपके लाभ भाव में फिर से एंटर करेंगे, तो काम धंधे में भी एक अच्छी स्थिति निकल कर सामने आएगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके लग्न का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। और गुरु फिलहाल आपके 8th हाउस में उच्च के होकर चल रहे हैं, ठीक है जी। और अभी कुछ समय में ये वक्री भी होंगे। परंतु यहाँ पर गुरु उच्च का होना, आपके लग्नेश का, आपकी राशि का अष्टम में जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टीज़ से, जो भी आपके पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है, पेरेंटल हाउस है, या पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जो मामले हैं, उनको आप डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में इंप्रूव करेंगे। वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, ठीक है। रिसर्च करना, अकल्ट साइंस में, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। और बेसिकली इसके साथ आप स्टडीज़ करना, गुप्त रिसर्च करना, है ना, रिसर्च करना, चीज़ों के तह तक जाना। गुरु अष्टम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक भी होते हैं, है ना, आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ में कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो अष्टम भाव अपने आप में इंट्यूशन, एक तरह से गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, और गुरु यहाँ पर आते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपके जो ससुराल पक्ष है उनके साथ में आपके कनेक्शन बनेंगे, हो सकता है वहाँ पर कोई धार्मिक कार्य भी आपके हों। जीवन साथी को डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से धन की प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें भी निकल कर आती हैं, ठीक है। काम धंधे में थोड़ी अभी परेशानी रहेगी क्योंकि बुध 12वें भाव से गोचर करेंगे, वक्री हो जाएंगे, तो भी काम गति थोड़ी स्लो दिखाई देती है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव इस टाइम पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। परंतु कहीं ना कहीं धर्म, कर्म, रीति रिवाजों के साथ में आप जुड़ेंगे। सूर्य शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो लर्निंग प्रोसेस में आप डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वो आपके पंचम भाव को इस टाइम पीरियड पे दृष्टि देगा। तो आप कुछ ना कुछ नया सीखना, हायर लर्निंग करना, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च माइंड, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलने वाली हैं। 12th हाउस में मंगल हैं, लाभ भाव में शुक्र हैं, तो व्यय भी होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं इनकम भी अच्छी खासी प्राप्त होती हुई इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। तो खर्चे, एक्सपेंसेस भी होते हुए दिखाई देंगे, वो आपकी संतान के लिए हो, क्योंकि मंगल जो है आपके पंचम भाव के लॉर्ड भी बनते हैं, ठीक है। तो आपकी संतान के लिए हो सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो सकते हैं, जीवन साथी को लेकर हो सकता है। मंगल बुध की युति, जीवन साथी के साथ वाद विवाद, झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि बुध आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव के लॉर्ड भी हैं, और मंगल के साथ में युति प्रभाव में जाएंगे तो जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट होना, वाद विवाद होना, ये सारी चीज़ें भी निकल कर आ सकती हैं। बाकी देखिए, शुक्र जो है वो अच्छा प्रभाव इस टाइम पीरियड में आपको देंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है। देखिए साथियों, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस से हो रहा है। दशम भाव से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि ये आपकी पत्रिका के लिए पंचमेश है और आपकी पत्रिका के लिए दशमेश है। तो दशमेश का दशम भाव से गोचर करना, साथ ही साथ में सूर्य का यहाँ पर नीच भंग होना, तो सीधी सी बात है, ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, सम्मानजनक स्थितियाँ बनेंगी, सोशल रिकग्निशन प्राप्त होगा। काम धंधे में आपको जो आपके कलीग्स हैं उनसे आपको सम्मान प्राप्त होना, सीनियर से सम्मान प्राप्त होना। व्यापार करते हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होना, ग्रोथ होना, एक्सपांशन करना। सूर्य यहाँ पर आते हैं तो सम्मानजनक स्थितियाँ बनती हैं। और अभी ये नीच भंग हो रहा है ना सूर्य का। जब से सूर्य आपके दशम भाव में आए हैं तो यहाँ पर ये नीच के होते हैं, ठीक है, जो कि आपके अष्टमेश हैं। तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां और प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही थी काम धंधे में, परंतु वो अब सारी चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी क्योंकि सूर्य नीच भंग प्रभाव में यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में 16 नवंबर से सूर्य का जो गोचर होगा वो आपके लाभ भाव पे सूर्य चले जाएंगे। लाभ भाव में हालांकि अभी आपके मंगल भी चल रहे हैं और बुध भी विराजमान है, ठीक है। तो जब सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर लाभ में जाएगा तो ये आकस्मिक लाभ, सडन गेन, ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगा और लाभेश के साथ में बैठा हुआ होगा तो अच्छी स्थिति होगी। और उस समय शुक्र आपके 10th हाउस में अकेले हो जाएंगे तो ये मालव्य नाम का महापुरुष योग जो कि अभी भी बनेगा, लेकिन जब तक सूर्य के साथ में युति होगी तो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। परंतु जैसे ही शुक्र अकेले होंगे तो ये मालव्य नाम का महापुरुष योग जो है ये और अच्छे परिणाम देगा।
तो एक जो मैंने बताया आपको कि एक तरह से सम्मानजनक स्थितियां बनना, सोशल रिकग्निशन प्राप्त होना, है ना, आपको अथॉरिटी मिलना, काम धंधे में और उत्तम स्थिति होना, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई डील आप इस टाइम पीरियड में साइन कर सकते हैं अगर आप व्यापारी हैं। तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो लोग आर्ट के सेक्टर से, है ना, जो लोग फैशन इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से, फूड से रिलेटेड आइटम्स में कनेक्टेड हैं, या फिर जो लोग एक तरह से बेसिकली सजावटी वस्तुओं से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री है, फिल्म लाइन वगैरह है, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उनके साथ में बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है जी। बाकी आपके लिए पंचमेश भी है शुक्र, तो पंचम भाव का स्वामी स्वग्रही हुआ है दशम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं आपके संतान के साथ में संबंधों को पॉजिटिव करता है। ये टाइम पीरियड एक तरह से लर्निंग प्रोसेस में आप अपने आप को और डालते हैं, लर्निंग प्रोसेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, वो भी बुध हैं, और वो भी 11th हाउस से गोचर करने हैं, और ये भी कहीं ना कहीं नवम भाव का स्वामी आपके पंचम को देखेगा। तो जैसा मैंने बताया, विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। लर्निंग प्रोसेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ठीक है जी। तो ये अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आते हैं शुक्र के कारण। और बाकी लाभेश लाभ भाव में चल रहे हैं, दशमेश दशम भाव में चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका चल रहा है। आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी शनि जो तृतीय भाव से गोचर कर रहा है, और ये वक्री स्थितियों में है। अब ये नवंबर के दौरान, नवंबर के लास्ट में ये मार्गी भी हो जाएंगे, तो अपने आप में और उत्तम स्थिति बन जाएगी, है ना। तो क्योंकि लग्नेश का वक्री होना उतना प्रभावी नहीं होता, पर अब ये जब मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं ये बोलूँगा मकर लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड जा रहा है। एक अच्छी स्थितियाँ आपके साथ में कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। संतान पक्ष के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लर्निंग प्रोसेस में आपके इंप्रूवमेंट होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी अच्छे इन्वेस्टमेंट, उसके क्षेत्र में अच्छी लर्निंग करना, ये सारी प्रभाव क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर की थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। तो दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 9th हाउस से, नवम भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं यानी एक केंद्र के, और नवम भाव के यानी एक त्रिकोण के स्वामी हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण से गोचर होना, नवमेश का नवम भाव से, भाग्येश का भाग्य भाव से गोचर होना, ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थितियों को दर्शाता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए लक्की रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। आपके रुके हुए जो कार्य हैं, जो अड़चनें आपको आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने लगेंगी। ठीक है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, और ये आपके धर्म कर्म रीति रिवाजों के अंदर आपका रुझान बढ़ेगा। रिलीजियस टाइम पीरियड ये आपका होगा, है ना। ये टाइम पीरियड होता है, शुक्र जैसा प्लैनेट जब नवम में आता है तो आप धार्मिकता को कहीं ना कहीं अपनी धार्मिकता में आप आनंद लेने लगते हैं, है ना। हो सकता है कोई भक्ति जो गीत हैं या फिर इस तरह की चीज़ों में आप और इन्वॉल्वमेंट होने, कीर्तन वगैरह आदि में और इन्वॉल्व होते हैं। तो शुक्र बेसिकली उस चीज़ के कारक हैं, है ना। शुक्र भी देखिए दैत्य गुरु हैं, तो गुरु की श्रेणी में आते हैं, तो जब भी 9th हाउस में जाएंगे तो ये आपको लर्निंग के लिए भी प्रेरित करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की टेंडेंसी आपको लाते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है ये आपके हायर एजुकेशन को दर्शाता है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर आप इन्वॉल्व होना, लर्निंग में इन्वॉल्व होना, कुछ सीखना, धार्मिक होना, रिलीजियस ट्रैवल होना, उसका आनंद लेना, ये सारी चीज़ें आपकी और बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है जी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ ही साथ में देखिए आपके जो मंगल हैं वो भी कर्मेश हैं, और वो आपके दशम से गोचर कर रहे हैं। तो दशमेश का दशम भाव से गोचर करना मंगल जैसे प्लैनेट का, और नवम भाव के स्वामी का नवमेश का नवम भाव से गोचर होना, तो सीधी सी बात है, ये टाइम पीरियड आपको नई अवसर, नई अपॉर्चुनिटी देखने मिलने का है। तो ये टाइम पीरियड में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, नए अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। काम धंधे में इंप्रूवमेंट होगा। आप एक तरह से बहुत व्यस्त रहेंगे अपने काम धंधे में, आपको वहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी मिलना, प्रमोशन होना। जॉब बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है, सीनियर्स से सम्मान प्राप्त हो सकता है, और अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और आपके सबसे बड़ी बात है, सप्तमेश जो हैं सूर्य, अभी तो फिलहाल यहाँ पर आपके नवम भाव में चल रहे हैं, तो नीच राशि के होकर चल रहे हैं।
तो हो सकता है कुछ पिछले समय में आपने आपके घर के बड़े बुजुर्गों से वाद विवाद आपके हुए, परंतु जैसे ही शुक्र यहाँ पर एंटर होंगे तो ये सूर्य का नीच भंग कर देंगे। तो तुरंत वैसे ही आपको अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में 16 नवंबर के बाद में आप देखेंगे सूर्य आपके दशम भाव में चले जाएंगे। तो सम्मान का कारक सप्तम भाव का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में आएगा, मंगल के साथ में युति प्रभाव में आएगा। सूर्य मंगल जो कि दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल मिलता है। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड काम धंधे के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा जाने वाला है। नया कोई अपॉर्चुनिटी, नई डील मिलना, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, काम धंधे में प्रमोशन होना, अगर जॉब में है तो जॉब स्विच करके कुछ नया प्रमोशन हासिल कर लेना, ये सारी स्थितियां मिलेंगी। अधिकारी वर्ग से सम्मान मिलना, कोई बड़े लिंक आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेंगे आपको। तो एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड में ये आप इस टाइम पीरियड में होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि नवंबर के अंत में आप देखेंगे कि आपके लग्न का जो स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है शनि, वो आपके धन भाव से गोचर कर रहा है, और जो अभी तक वक्री चल रहे थे ये मार्गी हो जाएंगे। तो यानी आपके लग्नेश भी मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम प्रभाव लाने वाला होगा, आपके इनकम में इंप्रूव करने के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और साथ ही साथ में ये रोग ऋण शत्रु तीनों पर आपको विजय दिलाएगा। कारण इसका क्योंकि गुरु भी जो आपके हैं वो भी उच्च के होकर आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी भी उच्च का है, और आपके गुरु जो कि मीन राशि को यहाँ से दृष्टि देते हैं अपनी 9वीं, तो धन भाव को देखेगा। तो लाभ भाव का स्वामी धन भाव को दृष्टि देगा, तो ये सीधी सी बात है, इनकम में इंप्रूवमेंट होना, अच्छी स्थिति बनना, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, जॉब के लिए अच्छा होना, जो लोग नया कार्य शुरू करना चाहते हैं वो नया कार्य कर सकता है। तो आपको रिकग्निशन प्राप्त होगी, आपको सम्मान मिलेगा बेसिकली। और भाग्येश का भाग्य भाव में होना, उसके बाद में कर्म क्षेत्र में जाना, ये अच्छे प्रभाव हैं। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में, क्योंकि सूर्य का नीच भंग शुक्र कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ में कोई धार्मिक यात्रा पे जाना, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। और साथ ही साथ में अपनी सुख सुविधाओं में इंप्रूवमेंट करना, भाग्य के सहारे सुख सुविधाओं में आपके इंप्रूवमेंट होंगे, लग्जरी का आनंद आप लेंगे, सुख का आनंद आप लेंगे। तो ये कुंभ लग्न व राशि के लिए एक अच्छे प्रभाव मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभता है उसमें और वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम में हो रहा है। 8th हाउस में शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश हैं, अष्टम के ही स्वामी हैं। साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपकी पत्रिका के लिए शुक्र अच्छे प्लेनेट के रूप में कार्य नहीं करते हैं, अकारक ग्रह बनते हैं। अब इसमें देखिए, अष्टमेश का अष्टम भाव में गोचर करना कुछ मामलों में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ये टाइम पीरियड क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च को दर्शाता है, तो जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, जो लोग स्टडी बेस में विद्यार्थी वर्ग हैं, ये टाइम पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इसका कारण एक तो ये है कि अष्टमेश का अष्टम भाव में गोचर होना, और उसके बाद में आप देखिए कि पंचम भाव में गुरु का उच्च का होना, और नवमेश का नवम भाव में गोचर होना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पंचम भाव जो कि स्टडीज को दर्शाता है, वहां पर गुरु उच्च के हुए हैं, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं। ठीक है जी। और आपके नवम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो इस टाइम पीरियड पे स्वग्रह ही चलेगा, जो कि 9th में चलेगा। तो पंचम भाव की अच्छी स्थिति होना, नवम भाव की अच्छी स्थिति होना, और अष्टम भाव में जो कि रिसर्च का स्थान है, किसी चीज़ में डीप तक जाने का स्थान है, डीप एनालिसिस का स्थान है। तो ये टाइम पीरियड इस मामले के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है कि जो लोग लर्निंग करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टडीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, ये टाइम पीरियड उनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेके आएगा। सक्सेस मिल सकती है स्टडी के क्षेत्र में, अच्छे रिजल्ट्स आपको सामने निकल कर आएंगे, और ये इस टाइम पे की गई मेहनत आने वाले समय में बहुत अच्छे लाभ आपको देगी। ठीक है जी। तो अपने आप में एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आते हैं, शुक्र यहाँ पर हैं। तो जो लोग पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले जिनके अटके हुए हैं, उनको यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। और साथ ही साथ में जो लोग
ज्योतिष, अकल्ट साइंस में, वास्तु, पामिस्ट्री या फिर मेडिटेशन वगैरह करना, मंत्र चैंटिंग वगैरह करना, इस मामलों में जो लोग कनेक्टेड हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी। मेडिटेशन वगैरह में इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। लेकिन अष्टमेश है ये शुक्र, तो अष्टम भाव में जाएंगे तो किसी ना किसी तरह की एक तरह से ऑब्स्टेकल, अड़चने, रुकावटें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, किस तरह की हो सकती हैं वो देखिए, शुक्र हैं जो व्हीकल के कारक हैं, तो अष्टम भाव में जाएंगे तो व्हीकल ड्राइव करते समय भी आपको सावधानी इस टाइम पीरियड में रखनी चाहिए, शुक्र अष्टम में जब रहते हैं। तो ये एक अपने आप में थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी रिलीजियस ट्रैवल आपके होंगे, यात्राएं आपकी होंगी धार्मिक, लेकिन खुद ड्राइव करने से बचें, बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, बाकी शुक्र कहीं ना कहीं शुक्र आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो नया पराक्रम, नया साहस कुछ ना कुछ आप इस समय में करने की कोशिश करेंगे, कुछ परिवर्तन लाने के लिए, चेंज करने के लिए ये टाइम पीरियड हो सकता है। आपका कर्म का स्वामी, आपका लग्न का स्वामी दोनों ही सेम हैं, आपके दशमेश और आपके कर लग्नेश दोनों ही सिमिलर हैं, जो कि गुरु हैं, और गुरु इस टाइम पे उच्च के हो रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको लर्निंग, आप बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व रहेंगे, सीखने की स्थिति में होंगे। जो लोग शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो उनको यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी इस टाइम पीरियड में। हालांकि गुरु बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पर उच्च के हुए हैं। अब देखिए, गुरु यहाँ पर उच्च के हैं और शुक्र यहाँ पर स्वग्रही है अष्टम भाव। अष्टम भाव आकस्मिकता है, सडननेस है, आकस्मिक लाभ को दर्शाता है, अनअर्न्ड मनी को दर्शाता है। तो पैतृक धन संपत्ति के मामले पक्ष में आ सकते हैं, और साथ ही साथ में मंगल यहाँ पर स्वग्रही है, तो कोई भूमि का लाभ होना वो भी यहाँ पर निकल कर आ सकता है ना। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में अच्छे रिलेशंस बनेंगे। हालांकि मंगल यहाँ पे है तो आर्ग्यूमेंट करने से बचें, क्योंकि मंगल जिस भाव में होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, तनाव ले आते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ये निकल कर आएगा। धर्म कर्म में आपका रुझान पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है, और लग्न में बैठा हुआ शनि जो वक्री चल रहा है, ये भी नवंबर के लास्ट में मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छे प्रभाव ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी स्थिति निकल कर आती है। बाकी वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपायों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उपाय हैं वो अवश्य कीजिएगा, करने से इस गोचर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पर एक और प्रभाव मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया कि आपके लिए जो सूर्य हैं वो छठे भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और सूर्य फिलहाल यहाँ पर नीच राशि के गोचर कर रहे थे। तो जब तक नीच राशि के थे, कुछ ना कुछ अड़चने, सरकारी मामले, कुछ मामले हो सकते हैं जो अड़चने आपको पैदा कर रहे थे, रोग ऋण शत्रु से परेशानी आपको हो रही थी। परंतु अब जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे तो सूर्य का नीच भंग होगा, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी कि रोग ऋण शत्रु पर आप हावी होंगे और एक पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कोई अगर लॉन्ग टर्म डिजीज़ है तो वो भी सामने निकल कर आ सकती है, चाहे वो हार्मोनल इम्बेलेंस रिलेटेड हो, बेसिकली माइग्रेन वगैरह की शिकायत वगैरह आपको हैं, हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानी, तो वो यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी उपाय जरूर कीजिएगा, और उपाय करने से जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम जरूर होंगे। ठीक है, तो ये आज हमने समझा मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत शुक्र का तुला राशि में प्रवेश कैसे प्रभाव देगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उपायों को लेकर। देखिए साथियों, उपाय में सबसे पहला उपाय है कि इस टाइम पीरियड में अगर शुक्र आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, हालांकि तुला राशि में है तो अच्छे प्रभाव ही देंगे, लेकिन अगर नेगेटिव हाउसेस से इनका गोचर है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र वीक हैं या फिर दशाएं आपकी नेगेटिव हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको शुक्र के लिए शुक्रवार को आपको दूध, दही, चावल, शुक्र संबंधी जो वस्तुएं हैं, चीनी, सफ़ेद वस्तुएं हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, इन चीज़ों का आपको दान पुण्य करना चाहिए। और गाय की सेवा करना सर्वोत्तम उपाय शुक्र के लिए माना जाता है, तो आप गाय की सेवा भी इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव जो प्रभाव है उनको कम करेगा। इसके अलावा अगला उपाय है रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए, और 13 मुखी रुद्राक्ष, ये आप दोनों ही धारण कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक धारण कर सकते हैं, जो कि आपके लिए नेगेटिव प्रभाव हैं जो शुक्र के वो कम करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा देवी माँ की आराधना, देवी माँ की आराधना डेफिनेटली कीजिए। दुर्गा कवच है, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा जी के 32 नाम हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र है, इनका जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो बेसिकली देवी माँ की आराधना आपको रेगुलर बेसिस पर इस टाइम पीरियड में करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ, क्योंकि शुक्र से हम लक्ष्मी जी को देखते हैं, तो श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, और मैंने जैसा बताया दुर्गा जी के 32 नाम आदि का जाप भी कर सकते हैं। ये करने से जो शुक्र के नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम होंगे और अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी उपाय करने से डेफिनेटली जो परेशानी भरा समय होता है उसमें आपको एक रिलीफ मिलता है, राहत की सांस मिलती है। पूरा जो परिणाम है वो टाले नहीं जा सकते, लेकिन हाँ,
रिलीफ, थोड़ा बहुत राहत की सांस आपको अवश्य मिलती है। तो उपाय इतना ही कार्य करते हैं, ठीक है जी, ये आप कीजिएगा। बाकी जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो हम हमारे आप व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और जहां पर मैं समय समय पर अपने चैनल से संबंधित कुछ जानकारी हो, ज्योतिष से संबंधित जानकारी है, नियम है, सूत्र हैं, गोचर से संबंधित नियम सूत्र हैं, है ना, मुहूर्त है, उससे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो नए वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।